वेलकम माय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इट एंड दिस। आप देख रहे हैं, इन दोनों को हम हिंदी में यह के अर्थ में लेते हैं, ठीक है। बट इट एक पर्सनल प्रोनाउन है और दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन हैं, लेकिन इसके साथ दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ध्यान रखेंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, बट ये सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इट का प्रयोग, इट का यूज नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, और दिस का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, दोनों के लिए होता है, ठीक है। जैसे दिस के यूज को देख लेंगे, ये दिस इज a pen, this is a boy, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका आशय यह है कि दिस का प्रयोग निकट वाले नाउन के लिए होता है। जो नाउन वक्ता के पास हो, वक्ता के निकट हो, उसके लिए दिस का प्रयोग होता है। निकट के लिए दिस और दूर के लिए दैट। तो ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए इसका यूज होता है। इट का प्रयोग भी नॉन लिविंग के लिए होता है, खासकर जैसा आपने पहले देखा है, इट इज अ पेन, इट इज a book and so on। बट इट का प्रयोग लिविंग के लिए भी होता है, लिविंग के लिए भी। आप जानते ही हैं, एनिमल्स के लिए, छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, खास करके जब जेंडर अज्ञात हो, डिसाइडेड नहीं हो कि इसका जेंडर क्या है, मेल है और फीमेल। जैसे इट इज रैट, ठीक है, इट इज चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त इट के कई सारे यूजेज हैं, जिसके लिए मैंने पहले ही वीडियो दिया है, फिर भी यहाँ हम कुछ को देख लेंगे। जैसे इट इज मंडे, इट इज 8 o'clock, it is spring। आप देख रहे हैं, it is raining। ये सब क्या है? ये आप देखेंगे, डे, टाइम, वेदर और नेचुरल इंसिडेंट्स, ये सारे इट के यूजेस हैं। इतना ही नहीं, इट का यूज तो और भी सारे हैं, जिसे हम एक नज़र दे सकते हैं। इट का यूज पूरे क्लाउड्स के लिए होता है।
इट का यूज अपने बाद वाले सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे इट इज इजी टू डांस, ये है सब्जेक्ट इसका, लेकिन ये फेक सब्जेक्ट था। इसी तरह दैट ही इज पुअर, आई नो इट, ये एक पूरे क्लाउज के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे यूजेज इसके हैं जो मैंने पहले भी बताया। इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता, नाउन का यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे इट टेल इज लॉन्ग, ऐसा नहीं होता। बट दिस के साथ नाउन का प्रयोग होता है, नाउन का यूज होता है और आसानी से होता है। जैसे दिस पेन इज न्यू, दिस बॉय इज ब्रेव, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ। और यहाँ ये दिस और ये दिस, इसके बाद नाउन है, इसलिए ये यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम, ये यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। बट इट के पजेसिव केस के फॉर्म के साथ नाउन आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। वो कैसे? ईट्स कलर इज ब्लैक, आप देख रहे हैं। इट्स टेल इज लॉन्ग, आप देख रहे हैं। और इस यूज में यहाँ ईट्स और ये इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, चूँकि इन दोनों के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। तो दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और इट के पजेसिव केस का रूप ईट्स, जिसके साथ नाउन दिया जा सकता है, वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, जबकि दिस जब अपने बाद किसी नाउन को लेगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इट और दिस दोनों ही बड़े आसानी से अपने इस फॉर्म में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेंगे। सिंपल है, दोनों प्रोनाउंस हैं तो फिर दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेंगे ही। तो ऐसा है कि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेंगे अपने इस रूप में, और नाउन लेने के लिए दिस को किसी रूप परिवर्तन की जरूरत नहीं होती, बट इट को परिवर्तन होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इट गिव्स अस लाइट, देखिए आपका सब्जेक्ट है। इट डिलाइट्स मी, सब्जेक्ट है। आई लाइक इट, ऑब्जेक्ट है।
I have bought it, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दिस इज कॉस्टली, दिस गिव्स मी एनर्जी, ये देखिए सब्जेक्ट है। और आई लाइक दिस, ऑब्जेक्ट है। आई ही हैज बॉट दिस, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन यदि अपने पास नाउन रखना चाहते हैं तो दिस तो रख सकते हैं, मगर इट नहीं रख सकता। तो ईट्स, its tail is long, or I like its tail। अगर ऐसा है तो ये दोनों फिर से जानिए। दिस बॉय इज ब्रेव, फिर से जानिए। दिस इज ए बॉय, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये दोनों पजेसिव एडजेक्टिव है। और आप जानिए ये दोनों के दोनों पजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों डिटरमिनर्स होते हैं। डिटरमिनर के टाइटल के अंतर्गत आते हैं। और डिटरमिनर क्या है, इसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं और मेरा मनोबल हाई रहे। धन्यवाद।